खबरें किस्म और फोल्डर के फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। कंद से लगे हुए छोटे छोटे शाखा निकले रहिथे जेला सकर कहे जाथे। ये सकर मन ह पौधा के उचित वृद्धि में बाधक होथे। केला के बगीचा में बने उत्पादन ले बर ए सकर मन ला काट काट के निकाल देना चाहिए। सकर ला निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य प्रकंद में चोट झन लगे पाए। संगे संग केला के सूखा पत्ता मन ला भी समय समय में काटते रहना चाहिए। केला फल के घेर में जो नर फल के गुच्छा लगे रहिथे ओला भी काट देना चाहिए। ये प्रकार ले केला के बगीचा के देखभाल करे ले बने उत्पादन मिलथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ए उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाथे। ए उपकरण के ऊपरी भाग में एक टांका रहिथे जेमा दो खंड रहिथे। एक खंड में बोए वाला बीज डालथे और दूसर खंड में खाद डाले जाथे। ये दोनों खंड में 9-9 छोटे खंड रहिथे जेमा ले बीज और खाद ह पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में होते हुए खेत में चल देथे। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाथे। ए उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रहिथे जेन ह जमीन के सहायता ले चलथे। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गियर भी रहिथे। त हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होथे। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म गोल्ड 855 के जानकारी देवत हन। ये किस्म हर जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ए फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। पहली तो मैं बीज पैदा करे बर प्याज जो है ओला लगाता हूँ। प्याज से जो डोड़ा निकलते वहाँ से बीज पैदा करता हूँ और वो बीजा ला मैं थरहा डालता हूँ। थरहा के बाद में करीब करीब 1 महीना समय लग जाते थरहा तैयार करे बर। फिर ओला खनता हूँ। खनवाए के बाद में ओला फिर जमीन ला जोतवा जोती करके रेडी करता हूँ। ओकर खनाई करता हूँ। ओकर बाद में ओला क्यारी बना करके रोपाई करवाता हूँ। रोपा के बाद में वही 1 महीना के अंतर्गत में प्याज तैयार हो जाते। ओला मैं पत्ता प्याज में पत्ता भाजी के रूप में मतलब बेचता हूँ। मार्केट ले जाता हूँ और मार्केट में किलो हिसाब में बेचता हूँ। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, चपटा, गहरा लाल, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। ये फसल के एक एक फल है 100 ले 150 ग्राम तक वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन प्याज के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात हे और पशुपालक किसान मन ला बेच के मुनाफा लेवत हे। ऐसन है दुर्ग जिला के किसान दिनेश भाई ह अपन 2 एकड़ के खेत में पशु चारा फाल्डर के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत हे और मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये फाल्डर के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 10 ले 15 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 40 ले 50 हजार रुपये तक की आमदनी कमा ली। तो ओखर ये उन्नत तरीका ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगवारी हो आप मन जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान ह तरक्की करत है, प्रगति करत है। और इस संगवारी हो कि खेती अपन सेती और एकर बहुत बढ़िया उदाहरण ये है कि हमारे सियान मन एक कहावत कहे हवा कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम नौकरी भीख निदान। यानी सबसे अगर कोनो उत्तम हरे तो खेती हरे संगवारी। उत्तम खेती आदमी करही तो बहुत तरक्की करही, प्रगति करही। काबर हमर किसान भाई मन हा चना, गेहूं, राहेर, सरसों ऐसे सब तो खेती करत है। उद्यानिकी के क्षेत्र में पपीता, केला लगावत और संगे खेती बाड़ी करके फल फूल और सब्जी के घलो उत्पादन बहुत बड़े ढंग से करत संगवारी हो। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है संगवारी हो गलका के उन्नत खेती, जेला चिकनी तरई घलो कहे जाथे, गिलकी घलो कहे जाथे और बाजार में बहुत अकन मांग है संगवारी हो कर। और एक बातों मैं बताता हूँ संगवारी हो, काबर गर्मी के दिन में जैसे पानी की कमी हो जाते, लेकिन पानी के भरपूर स्रोत अगर कोनो में हवे तो गलका में हवे। यानी सब्जी के सब्जी और पानी के घलो पूर्ति में बहुत ही मिठास, ये बहुत ही पौष्टिकता से भरे अगर कोनो ये हमर सब्जी हरे तो ये गलका की खेती हरे संगवारी। एला कैसे ढंग से करना चाहिए जिंदगी में आवे मिठास नहीं रहे उदास, एकर ले से हमर किसान मन होवा थे खुशहाल। यानी संगवारी हो गलका के खेती करे से बहुत बढ़िया ढंग से हमन हा उन्नति कर सकत हन, आर्थिक हमर समृद्धि आ सकत है और किसान मन के जीवन में घलो मिठास आ सकत है संगवारी हो। मिठास बरकरार रहा है, ये मिठास आगे जावे, यानी हम तरक्की करन, प्रगति करन। गलका के खेती में का बात के सावधानी रखन, कब बोवन, कैसे हम पानी देवन, आओ देखथन गलका के उन्नत खेती। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तरोई का प्रमुख स्थान है। इसे खेतों और गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। तोरई के सफल उत्पादन के लिए उष्ण और नम जलवायु उत्तम मानी गई है। वातावरण और आबो हवा के मद्देनजर हमारा राज्य तोरई उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। वैसे तो तोरई को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन पीएच मान वाली भूमि भी तरोई के लिए अच्छी मानी जाती है और खासकर नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और इन सभी लिहाज से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तरोई के लिए वांछित भूमि साबित हो रहा है। बहुत सी आसानियों के साथ तरोई की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। तरोई की खेती जायद और खरीफ दोनों ही मौसम में की जा सकती है। बुआई के 70 से 80 दिनों के भीतर ही तरोई तैयार हो जाती है। फल का औसत भार 150 से 200 ग्राम तक होता है। चिकनी तरोई की कुछ प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा चिकनी, R165, कल्याणपुर चिकनी, राजेंद्र नेनुआ और राजेंद्र आशीष वगैरह। यदि तरोई का पौधा प्रक्षेत्र में बोना हो तो खेती की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लें और प्रक्षेत्र को समतल बना लें। खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए प्रक्षेत्र को समतल बनाने के लिए पाटा चलाया जाना चाहिए। कहे जाते कि पानी है जिंदगी के आधार, पानी बिना सब सून, यानी पानी है तो जिंदगानी है। तो पानी की आवश्यकता केवल आदमी ला, जीव जंतु ला ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा ला घलो पड़थे। अब जब हम गलका के खेती की बात करत तो गलका के खेती में कैसे ढंग से पानी देन, काबर पानी की बहुत जरूरत पड़थे, पानी के बहुत आवश्यकता होती। काबर पूरा पानी से भरे हुए एकर फल लगथे संगवारी हो। तो पानी ला हमर किसान भाई मन के मन जेकर पर पानी के भरपूर मात्रा हवे ओ मन पहटा पानी पला देथे, लेकिन जेकर करा कहूँ पानी के कमी बूंद बूंद लो मन सहे जाथे संगवारी। तो वो मन ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था करे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्नत खेती करे। तो देखथन जल प्रबंधन। तरोई के लिए सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि गर्मी वाली फसल को 5 से 6 दिनों के अंतराल में सिंचाई दी जाए और बरसात वाली तरोई की फसल के लिए सिंचाई
वर्षा के ऊपर निर्भर रहती है। यदि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है तो चिकनी भूमि में भी तरोई की खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो जल की अपव्ययता पर अंकुश लगने के साथ जल में घुलनशील उर्वरकों का भी समुचित वितरण हो जाता है। किसान भाई हो, हमार संग में हवा प्रगतिशील कृषक सुखनंदन सोनकर जी जो गलका की खेती ला करत है, बढ़िया ढंग से उन्नत खेती करत है, ओकर से जानकारी लेबो, गोट बात करबो कि कैसे वो खेती करके बहुत बढ़िया आर्थिक आमदनी कमावत है। तो सोनकर जी हमारे कार्यक्रम में आपन के स्वागत है, जय जोहार। आप ये बताते हो कि गलका के खेती आप मन करत हो तो कैसे ढंग के भूमि की तैयारी कैसे करे, जमीन ला कैसे आप मन तैयार करे? एला जोतवा है 3 खेप, ओकर बाद ट्रैक्टर में ना क्यारी बनाए 3-3 फीट के दूरिया में, 3-3 फीट के दूरिया में। हाँ। अच्छा, बीजा ला रोपे हो तो राखड़ अतकत का राखड़ डाले हन, एक चम्मच के पूरा ओकर बीजल बोए हन, मतलब जल्दी जगह पोला करी इसे की। जी जी, अच्छा, मतलब राखड़ है वो जगह ला पोला करथे, भुरभुरा करथे, जेकर से पौधा बहुत बड़े ढंग से जामथे। और जिसे पानी के बहुत जरूरत पड़थे माँ, तो पानी कैसे कब कब देना चाहिए, कब कब आप मन देते हो? ठंडा दिन में शुरू में बोवे ना तब 15 दिन 20 दिन में देवे, और आजकल हफ्ता भर के बाद देवे तब वो चलते। अच्छा अच्छा, जैसे बोए के बात आप मन के हो, एक बात और थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँ, जब आप मन बोत हो तो बिहनिया बोत हो, संझा बोत हो, या को बेर भी बो दे जाए? वो ठंडा दिन में कतनो टाइम बोले कुछ नहीं है, पानी पर तुरंत रेंगा जब बोआ जाओ। अच्छा, ठंडा के दिन में कतको बेर बो, मान लो गर्मी के दिन में बोने था? गर्मी दिन में सुबह का या शाम की बोता ठीक रही, तब ठीक रही। जैसे रोग राई जहाँ तक बात होते कि एमा का रोग लगथे, कैसे आप मन चिन्हत हो कि एमा बीमारी आगे हवाए? एकर पत्ता न चुन में हमारे बहुत आते, मतलब सुखाल धरते पत्ता मन और कोकड़ी हो जाते। अच्छा, चुर्रा मुर्रा रोग टाइप? हाँ, उसने वाला। अच्छा, तो का दवाई आप मन छींच देते हो एमा? एमा में अभी नुआन और कोराजन छींचे रहे हूँ, और टालनी खाओ जगह फल फूल के तेमन छींचे रहे ना, 4 बार छींचे हम। कतेक एकड़ में ये खेती करत हो? ये करीब 1.25 एकड़ हो। 1.25 एकड़ में है। हाँ। कतेक में फायदा आमदनी आपन कमा लेते हो? कतेक दिन से करत हो खेती? के बार होगी करत? इला तो 3 साल हो गए मतलब कमावत। हाँ, तो 1 एकड़ में कतेक फायदा आपन कमा लेते हो जैसे 10-15 हजार फायदा। अच्छा, अब कतेक दिन के खेती, कतका दिन में फर फूल आ जाते माँ? एक बार थोड़े चालू हो जाते। अच्छा, कतका दिन तक चलते? ये 5-6 महीना चलत रही थे। अच्छा, जब तक पानी नहीं गिरी ना तब तक चलते रही अभी है। अच्छा, 3 महीना में आ जाते और 5-6 महीने तक चलत रही थे, मतलब बहुत कम लागत में ज्यादा खर्चा वाला, कम लागत में ज्यादा फायदा वाला है। हाँ। तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कि गलका के खेती है बहुत ही लाभदायक खेती है, यानी वाला बो दे 3 महीना तक थोड़ा सा ओकर बहुत अच्छा ढंग से ख्याल रख, और ओकर बाद जब फायदा शुरू हो जी 3 महीना के बाद, मोर के एक मतलब ये है कि 3 महीना के बाद बढ़िया फायदा लाभ शुरू हो जी, और 5 से 6 महीना तक केवल एकर फर फूल के ध्यान रखा जा, और बढ़िया से बढ़िया एला बाजार में बेचा जा और फायदा कमाओ जा। तो संगवारी हो, आपो मन बहुत बढ़िया ढंग से गलका के उन्नत खेती कराओ। संगवारी हो, कोनो भी फसल में खाद प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होते, यानी जब खातू की मात्रा समय समय में बेरा बेरा में डाले जाए तो पौधा के बढ़वार होते, फल फूल लगे बेरा में कब कब कतका मात्रा में देना है, ओकर बात ला हम लोग समझना है, तब हम बहुत बढ़िया ढंग से जो खेती हमन करते संगवारी हो, वो बात है परिणित हो सकत है, लाभदायक हो सकत है, वो बात ला समझे लागी कि खातुल कब देवन, कैसे देवन। तो आओ देखथन खाद प्रबंधन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार तरोई के लिए खाद प्रबंधन इस प्रकार से है। इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद डालकर मिला देना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा को भी मिला दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में, एक बुआई के 20 से 25 दिनों के अंतराल में और दूसरी मात्रा पुष्पन अवस्था पर देना चाहिए। चूंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज सख्त आवरण वाले होते हैं, इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि बीजों को बुआई से पहले 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाए।
ऐसा करने से उन बीजों का जमाव शीघ्र हो जाता है। अंकुरण के लिए जमाव का तापमान न्यूनतम 22 सेंटीग्रेड और अधिकतम 40 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। बीज बोने के पहले ये भी निश्चित कर लें कि बीजों को शोधित किया गया है या नहीं। यदि बीजों का शोधन नहीं किया गया है तो 2 से 3 ग्राम थायरम के साथ 1 किलोग्राम बीज को अच्छी तरह से मिलाकर शोधित कर लें। तरोई की बुआई भी प्रायः थाला बनाकर की जाती है। कृषक बंधु इस बात के लिए भी सचेत रहें कि एक थाले में एक साथ कम से कम 2 से 3 बीजों की बुआई करें और जमाव होने के बाद एक सबसे स्वस्थ पौधे को ही रहने दें, शेष पौधों को बाहर कर दें। संगवारी हो कहे जाते हैं कि आगे कहो रोग राई, जीवन में होगे दुखदाई, ओकर से होगे बहुत भारी कर लाई। यानी फसल ला प्रभावित अगर कोनो करथे तो रोग राई बहुत बढ़िया ढंग से हमन पानी देन बहुत बढ़िया ढंग से हमन हा पौधा ला रोपेन, और जब फर फूल के बेरा आगे और फर फूल में कहूँ या कोनो समय में कहूँ रोग राई आगे तो सीधा ओकर उत्पादन ला प्रभावित कर देते, पौधा ला वो समूल नष्ट घलो कर देते संगवारी हो, ओकर फर फूल ला घलो नष्ट कर देते संगवारी हो। तो ये बात ला हम लोग समझे लागी, जानने लागी कि कैसे हम रोग के नियंत्रण करन और रोग के नियंत्रण करके पैदावार ला बढ़ावन, पैदावार में मजबूती आवे, हमार आर्थिक स्थिति में मजबूती आवे, ये बात ला जानने लगी संगवारी हो। तो देखथन रोग नियंत्रण। तरोई की फसल में भी अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की ही तरह से 2 रोग प्रमुखता से पाए जाती हैं, जिनमें पहला है चूर्णी फफूंदी रोग और दूसरा रोग है मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कुछ कीट हैं जो इन पौधों को और फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे हैं लाडली कीट या रेड पम्पकिन कीट। तरोई की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी मुख्य कीट है फल मक्खी। इसके अलावा सफेद ग्रब भी तरोई को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तरोई को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटों से उनकी रक्षा करना बहुत ही आसान और सस्ती प्रक्रिया है। कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार किसान भाइयों को विज्ञान सम्मत विधियां अपनानी चाहिए। फलों की तुड़ाई नाजुक अवस्था में ही कर लें, अन्यथा फल कड़े हो जाते हैं और उसका बाजार भाव कम हो जाता है। तरोई उत्पादन की अन्य विधियों की तुलना में मंडप विधि कई मायनों में बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि मंडप विधि में पौधों का निरीक्षण आसान होता है, साथ ही किसान भाइयों के समक्ष फलों की स्थिति स्पष्ट रहती है। पौधों को हो सकने वाले रोगों को बहुत पहले ही लक्षण देखकर दूर किया जा सकता है। चूंकि मंडप विधि लताओं वाले पौधे में ही संभव है, खासकर तरोई के उत्पादन के संदर्भ में कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि किसान भाई मंडप विधि ही अपनाएं। हमारे राज्य के बहुत से गांवों ने विगत कुछ वर्षों से इसी विधि से तरोई का वृहद रूप से उत्पादन करके दूसरे अन्य किसानों के लिए प्रगति का एक और नया रास्ता खोलने का काम किया है। फसल के साथ उग आए खरपतवार को निकालते रहना भी उत्पादक और उत्पाद दोनों ही के हित में होता है। वैसे 2 से 3 बार की निंदाई ही पर्याप्त होती है। संतुरी रे देखे तोला हावस एटम बम के गोला हड़बड़ावस तैल पर हटुरा कछु छन कहि बेता है मोला मात संतुरी रे देखे तोला हावस एटम बम के गोला हड़बड़ावस तैल पर हटुरा
बात करे मैं चोखा ही टूरी दुनिया ला भर माथे बात करे माँ चोखा ही टूरी दुनिया ला भर माथे काले जावा तो कई के वो हर टी-शर्ट जीन्स लगा थे काले जावा तो कई के वो हर टी-शर्ट जीन्स लगा थे खड़े रही थे जाके पान ठेला खड़े रही थे जाके पान ठेला हावती टम्बम के गोला माँ कसम तुरी रे देखे गोला हावती टम्बम के गोला अड़बड़ावस ताएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला अड़बड़ावस ताएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला रंग रूप लाई स्वर्ग गढ़े है दुनिया माँ जन्म दे रंग रूप लाई स्वर्ग गढ़े है दुनिया माँ जन्म दे अपन किस्मत में मिली रे तोला मोला कछु जाने कहीं बीता है मोला अड़बड़ावस ताएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला माँ कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला माँ कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला मोर पाछू जाने पर बेरे टोरा खाजा बिने तो हा बेड़ा मोर पाछू जाने पर बेरे टोरा खाजा बिने तो हा बेड़ा जाके सिखा दाई दादा ले दे हो जाए रे झमेला जाके सिखा दाई दादा ले दे हो जाए रे ते झमेला पाछू पुलिस पकड़ के ले जाही तोला कछु जाने कहीं बीता है मोला कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला अड़बड़ावस ताएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बेरे मोला माँ कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला अड़बड़ावस ताएला पर हटुरा कछु जाने कहीं बीता है मोला 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 किसान भाइयों अभी हमन देखत रहन कि गलका के उन्नत खेती कैसे ढंग से करना चाहिए कैसे कैसे वो पौधा ला रोपना चाहिए कैसे वहाँ पानी देना चाहिए कैसे वहाँ खातू देना चाहिए और खातू बहुत बढ़िया ढंग से उत्पादन ला हमला लेना चाहिए अभी हमन देखत रहे ना वे देख के हमन सीखत गलो रहे संगवारी हो लेकिन एकर बाद और जब हम आपके संग मुलाकात करबो आपके बीच में जवाबो तो नवा खेती नवा वैज्ञानिक विधि नवा बात ला लेके आपके सामने उपस्थित होबो संगवारी हो तब तक दो विदा जय जोहार।